स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग फंड। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये हमारा ईमेल है, आप ईमेल में जाकर अपनी क्वेरी रीड कर सकते हैं। ठीक है। शेड्यूल के लिए आगे स्लाइड आ जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के मल्टी मतलब जो भी वीडियो होता है, जैसे कल की बात करें, अगर 18 मार्च को हमने कोई वीडियो अपलोड करा है तो रात तक उसका जो पीडीएफ है वो चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है। ये है हमारा शेड्यूल। 9 AM को आपको रीजनिंग मिलेगी डेली बेसिस पे, और 9 PM को क्वांट स्टार्ट कर रहे हैं। और एक प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो कि ये देखो, यहाँ पर आपको सभी मेंस के जो ये कंटिन्यू वीडियो सीरीज बनेगी, ये आपको सभी वीडियोस इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, आप जाकर क्लिक करें मिल जाएगी। और अगर आपको मेंस लेवल पढ़ना है, पहले से बने वीडियो बहुत सारे हैं जो कि 2025 के ही रिस्पेक्ट में बनाए हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। ये हमारे दोनों मेंस के एग्जाम, इसको जल्दी फिल कर दो। अगर आप एसबीआई एलिजिबल हो अगर इसको फिल करने के लिए, तो प्लीज मत छोड़ना। एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल ही आएगा इसमें। पार्ट 2 का एकदम एकदम अलग होगा, जो आप बीटेक में छोड़ चुके हो वो आने वाला है। मगर ये जो है ये बिल्कुल एसबीआई क्लर्क मेंस आएगा। मेंस आएगा पूरा टिक टू मेंस। चाहे आप रिस्पेक्ट में इंग्लिश की बात कर लो, या रीजनिंग की बात कर लो, या क्वांट की बात कर लो, पूरा मेंस लेवल होगा, उससे ना एक नीचे ना ऊपर। एसबीआई क्लर्क मीन्स ओनली। हाँ। और ये हमारी आज की पहली पजल। इस हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। एक बार इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। 9 कैंडिडेट्स हैं, आर गोइंग टू अटेंड एन इंश्योरेंस एग्जाम। इंश्योरेंस का एग्जाम देने 9 लोग जाते हैं, जो नाम ये दे रखे हैं: चारू, नोबा, सारा, आयला, ईजार, एरिया, रूबी, इसका नाम एरिया है, हाँ, रूबी, थियोन एंड जूनो, जो भी है। ठीक है। और दे आर अरेंज इन अ 3 अरेंजमेंट एज मेंशन बिलो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फर्स्ट अरेंजमेंट ये है, सेकंड अरेंजमेंट ये है, थर्ड अरेंजमेंट ये है। एक ही पजल में 3 पजल मिलेंगी आपको। तीनों अरेंजमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। 9 लोग हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम देने जाते हैं, उनकी 3 अरेंजमेंट बनती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑल कैंडिडेट्स आर द सिटिंग इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल टेबल। इक्विलेटरल ट्रायंगल टेबल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर उन लोगों को बैठा दिया, 9 के 9 लोगों को, सच दैट 2 कैंडिडेट्स आर सिटिंग ऑन अ ईच साइड। अच्छा, 2 लोग साइड्स पर हैं। ठीक है। while one candidate is just sitting on each corner of the table and all of them are facing it। ठीक है। और एक एक कॉर्नर पे बैठ गया है। 3 कॉर्नर, 2 2 4 6 और 3 9। 9 लोग हैं और कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके सब इनसाइड देख रहे हैं। हम इसे लाइन से ही बनाएंगे, यहां से यहां तक कंडीशन है, पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड अरेंजमेंट क्या कहती है, ऑल द कैंडिडेट्स आर द गोइंग टू अटेंड द एग्जाम वेयर ऑल ऑफ देम undergo frisking। For that, they are allowed to stand in a queue, one after another. The candidate sitting on the side of the table is arrangement. One are standing in the line initially in the alphabet order, followed by the candidate sitting on the corner of the table in the reverse order। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ नहीं आया। देखो, सबके सब कैंडिडेट जो हैं वो क्या जाते हैं, लाइन से जाते हैं, एक के बाद एक जाते हैं। ठीक है। और दे आर अलाउड टू स्टैंड इन अ क्यू, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। मतलब अरेंज करने के लिए उनको, एक जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा, ऐसे करके उन्होंने एक क्यू बना दी है। और अब यहां से बात शुरू होती है इस वाले के रिस्पेक्ट में, कि द कैंडिडेट सिटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल। देखो, जो कैंडिडेट यहाँ पर साइड्स में बैठे होंगे,
ठीक है। अरेंजमेंट इन अ वन आर सिटिंग इन द लाइन इनिशियली इन द अल्फाबेट ऑर्डर। देखो, कुछ लोग बैठे होंगे ना, जैसे यहाँ सी बैठ गया, यहाँ जे बैठ गया, यहाँ एन बैठ गया, यहाँ जेड बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाई बैठ गया, यहाँ क्यू बैठ गया। तो आप इसको सी जे एन क्यू वाई जेड, यही तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो आप इसको ऐसे करके रो बना के लाइन से बैठाओगे। कौन वाले? जो साइड्स पर बैठे हैं पहले उन 6 को लेना है। फिर ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय द कैंडिडेट सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑन द टेबल इज अ रिवर्स अल्फाबेट। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पे बैठे होंगे जो लोग भी कॉर्नर पर बैठे हैं, वो लोग क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, वो रिवर्स ऑर्डर, जैसे कि ए बी सी है तो यहाँ पर पहले आएगा सी डी ए, ये बाद में देखेंगे। तो ये सेकंड अरेंजमेंट ऐसे करके बन जाएगी। थर्ड अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट क्या कहती है? देन ऑल ऑफ देम आर रेडी टू एंटर एग्जाम हॉल। देयर आर two parallel rows with a 5 labs in each row। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, दो पैरेलल रो दे दी इन लोगों ने। एंड ऑल द लैब्स आर फेसिंग साउथ, सारे के सारे साउथ देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। रो वन इज इन द फ्रंट ऑफ रो टू। अब देखो, रो वन क्या है, रो टू के सामने है। तो इसका मतलब ये वाली रो वन होगी, ये वाली रो टू होगी। अगर यही ऐसे करके होता तो वन ये होती, टू ये होती। टू के सामने अगर सभी की सब नॉर्थ देखते तो दो के सामने कौन होता, एक होता, तो एक ऊपर होता, दो नीचे होता। मगर ये सब साउथ देख रहे हैं, दो के, टू रो के सामने टू वन है, तो दो, सेकंड वाली ऊपर होगी और फर्स्ट वाली नीचे होगी। ठीक है, ये हो गया। इन रो वन लेफ्ट आर नेम्ड ए ई आई जे के इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सबसे पहले ये बताओ, सबके सब नीचे देख रहे हैं, इनका राइट किधर होगा, इनका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो ये बोल रहे हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से ए ई आई जे के। चलो इसको बाद में देख लेंगे, और ये सब बैठाएंगे, पहले शुरू करते हैं तो, है ना। अब इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम एक एक अरेंजमेंट को एक एक पजल मानकर सॉल्व कर लेते हैं। पहली बार इसको पूरा इंग्लिश में बनाएंगे, एक और क्वेश्चन है उसे पूरा हिंदी में बना देंगे। ठीक है, चलिए। 9 candidates are going to attend the insurance exam। ठीक है, ये हो गया। All the candidates are sitting in the equilateral triangle such that all candidates are sitting। ठीक है, देखो भाई, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कैंडिडेट सिटिंग ऑन द टेबल, ऑल ऑफ द दे आर फेसिंग इनसाइड। थियो सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। जो भी थियो है वो कॉर्नर पर बैठा है। एंड इज टू प्लेस अवे फ्रॉम नोवा, मतलब नोवा इससे एक प्लेस ज्यादा है, हो सकता है लेफ्ट हो सकता है राइट हो, आई वी डोंट नो, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। एज मेनी कैंडिडेट सिट्स बिटवीन थियो एंड रूबी एज बिटवीन नोवा एंड जियो जूनो। एज मेनी कैंडिडेट सिट बिटवीन थियो एंड रूबी। देखो भाई, थियो और रूबी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही नोवा और जूनो के बीच में है। चारों सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ जूनो। जूनो के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, चारों है। Whereas Ayla does not sit adjacent to the Nova।
जो भी आइला है वो नोवा के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। एरिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इजरा। इजरा के सेकंड टू लेफ्ट में है कौन भाई? एरिया। एरा एरिया जो भी बोल रहा हूँ। हु हु किसको रेफर करेगा? एजरा को। हु डजंट सिट एडजेसेंट टू द आइला। अच्छा, एजरा भी आइला के एडजेसेंट नहीं है तो इस नोवा को हटा देते हैं, इधर लिख देते हैं एजरा। ना तो एजरा आइला के नेबर होगा, ना नोवा आइला के नेबर होगी। ओके। सारा सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अ नोवा एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ रूट। सायरा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ नोवा। नोवा के थर्ड टू द राइट मतलब दो छोड़कर कौन है? सारा है। और हु लिखा है। और किसके लिए पर करता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक। तो सारा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रूबी। जो भी सारा है वो रूबी के इमीडिएट लेफ्ट में है। कंडीशन तो हमने लिख ली है, अब बात करते हैं बनाने की। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पर्सन है और सबके सब ही इनसाइड हैं तो सबको ऊपर दिखा देते हैं। देखो, अगर ये कॉर्नर है तो ये दोनों साइड, ये कॉर्नर है, ये दोनों साइड है, ये कॉर्नर है और ये दोनों साइड है। बात समझ में आई नहीं आई? मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये सारे के सारे अंदर देख रहे हैं। यहाँ दो है, यहाँ एक दो एक है, यहाँ दो है। ये कॉर्नर है, इसको मैंने यहाँ बैठा दिया। ये दोनों साइड है, इन दोनों को यहाँ बैठा दिया। फिर ये कॉर्नर है, इसको यहाँ बैठा दिया। ये दोनों साइड है, इसको यहाँ बैठा दिया, है ना। और ये कॉर्नर है, इसको यहाँ बैठा दिया। और ये दोनों साइड है तो इनको यहाँ बैठा दिया। ठीक है। वो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चुपचाप हम थियोन को कॉर्नर पे बैठा देते हैं। इधर से ही शुरू करना ज्यादा सही है। थियो से एक छोड़कर नोवा या तो यहाँ है, या फिर अगर थियो इधर है तो एक छोड़कर नोवा इधर है ना। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप एग्जाम में हो तो मोस्टली लेफ्ट से वाले को ज्यादा पहले प्रेफर दिया करिए। पहले कंडीशन अगर आपको चेक करनी है तो देखो, थियो से पहले मैंने एक राइट साइड में लिया नोवा को और एक लेफ्ट साइड में नोवा लिया। तो लेफ्ट साइड को अगर पहले चेक करो, पहले कर लेना। मोस्टली लेफ्ट साइड वाला ही सही बैठ लेता है। ये एक अजम्पशन है और कुछ नहीं। चलो तो पहले इसे ही चेक कर लेते हैं नोवा को, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले। अब नोवा के राइट साइड में दो छोड़ के सारा है, एक दो छोड़कर सारा इधर आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तो? ठीक है। अब क्या? सारा रूबी के इमीडिएट लेफ्ट में है तो रूबी इधर बैठा दो। क्या वो भी करता है ना। कलर ही चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और क्यों नहीं कर रहा है?
ठीक है। ठीक है। आ, थियो सारा हो गया। अब देखो, थियो और रूबी के बीच में जितने हैं उतने ही नोवा और जूनो के बीच में है। रूबी और थियो के बीच में एक है। नोवा और जूनो के बीच में देखो, नोवा से एक छोड़कर यहां तो आप रख नहीं सकते जूनो। राइट साइड में तो थियो बैठा हुआ है, तो एक साइड में यहां छोड़कर यहां हो जाएगा जूनो। ठीक है। और देखो, जूनो के इमीडिएट लेफ्ट में चारू है, तो इमीडिएट लेफ्ट में चारू इधर आ गई। ठीक है। अब ईजर एक छोड़कर एरिया है। बस एक ही जगह दिख रही है ईजर और एरिया के लिए, और कोई जगह ही नहीं दिख रही है। ईजर इधर आ गया और एरिया इधर आ गया। अब क्या बचा? अम, आयला। आयला यहाँ बचा, तो आयला इधर लिख दो। इस बारे को चेक करो, ये गलत हो जाएगा। कोई कंडीशन इसमें मिसमैच हो जाएगी। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट बन चुका है। ठीक है। आंसर देख लेते हैं। आर्या कॉर्नर पर है। देखो, ये आप लिख सकते हो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। बहुत मुश्किल है, पूरा हो जाए। आ, ये देखो, कौन बैठा था? एरिया के लिए कॉर्नर है, कॉर्नर के इसके राइट साइड में नोवा, ईजर, थियोन। राइट साइड में नोवा, ईरा, थियोन, सारा, यूबी, आयला, चारू, जूनू। सारा, रूबी, आयला, चारू, जूनू। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। चलो अब इसको बनाते हैं। इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहा है? ऑल द कंडीशन का सबसे पहले हम इस अरेंजमेंट को देख लेते हैं। फॉर दैट दे आर allowed to generate the queue one after another. The candidates in the side of the table arrange the one side. ठीक है। पहले तो देखो, एक रो है। आप चाहो तो वर्टिकल बना लो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना लो, आपकी इच्छा है। ये सबसे फ्रंट पर है क्यू, ये उसके बाद है। हमारे पास नेम है तो थोड़ा थोड़ा स्पेस बना के रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोग एक क्यू में खड़े हो गए। देखो यहाँ पर जो हमने रो के फॉर्म में ही बनाया है, ये ट्रायंगल है। ठीक है। और ये एक रो है, जेनुअनली एक रो है। अब सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे जो हमारे साइड्स पर बैठे हैं। कौन कौन बैठा है? सारा, रूबी, चारू, जूनू, SRCJEN, SRCJ, और क्या, SRCJNE। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि one of the after the candidates in the side of the table arrange one are standing in the line initially in the alphabetical order। तो सबसे पहले कौन जाएगा? C, फिर E, फिर J, फिर N, R, फिर S। चले गए। अब क्या बोल रहे हैं? फॉलोड बाय द कैंडिडेट सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल इज अ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन कौन है? A T। ठीक है, थैंक यू पे पहुंचा दिया मैंने इसको। 1 सेकेंड। क्या हुआ जी? कौन बैठा था एंड पर? एरिया, थियोन, आयला।
ARAY और T। देखो, ARAY और T। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रिवर्स लेना है, तो सबसे पहले कौन जाएगा? T। फिर AR और AY में डिक्शनरी में पहले कौन आता है? AR पहले आएगा, AY बाद में आएगा। तो AY पहले जाएगा और फिर AR जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाइन वाला अरेंजमेंट बन गया। ठीक है। CEJNR, CEJNR, STAYAR। ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गया ये भी। अब हम थर्ड अरेंजमेंट पर आते हैं। क्या बोलती है? देन ऑल ऑफ देम आर रेडी टू एंटर द एग्जाम हॉल। देयर आर टू पैरेलल रोज विद फाइव लैब्स इन रोज। इन ईच रोज दो पैरेलल रोज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फाइव लैब्स। 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, all of them facing to south। यहाँ तक तो हमें पहले से पता है। अब क्या बोल रहे हैं? लेब्स आर नेम AEIJ के इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, फर्स्ट जो है वो सेकंड के क्या है? इन फ्रंट है। लेब्स 1 आर नेम AEIJ के इज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वेर एज इन। ठीक है, अब तो फिर यहाँ ए आएगा। देखो, ये राइट है। जब आप साउथ की तरफ देखते हो तब आपका राइट ये होता है, लेफ्ट आपका ये होता है। जब आप नॉर्थ की तरफ देखते हो और रो का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं तो ये राइट है। AEIJ के। बढ़िया। और इन द राइट वेयर द इन टू लेफ्ट आर नेम OPSTU इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। OPS, लेफ्ट टू राइट। अब यहां से होगा इसका मतलब OPSTU, whereas in row two labs are named as a OPS and U in alphabetical order from left to right। उसमें राइट टू लेफ्ट बोला था, इसमें लेफ्ट टू राइट बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फर्स्ट फाइव कैंडिडेट्स in a queue of arrangement 2 in the same order are entering into the vowel based labs in the alphabetical order, and the remaining candidates in the same order are entering in the constant based। क्या कह दिया हमने? हाँ, फिर फाइव फर्स्ट फाइव कैंडिडेट इन द क्यू ऑफ अरेंजमेंट 2। पहले तो अरेंजमेंट 2 के फर्स्ट फाइव कैंडिडेट देख लेते हैं। CEJNR, 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 ये फर्स्ट फाइव कैंडिडेट है। इन द सेम ऑर्डर आर एंटरिंग, सेम ऑर्डर में एंटर करेंगे इनटू द वोवेल बेस्ड लैब्स। अच्छा, जहां जहां वोवल होंगे, जहां जहां भी वॉवल्स लिखे होंगे, उसके हिसाब से ये लोग एंटर करेंगे। लाइक सबसे पहले सी इधर आएगा और ई इधर आएगा, जे आई पर आ जाएगा। अब कौन सा वॉवल बचा? ओ। ओ बचा ना, AEIO। ओ बचा। ओ पर कौन आएगा? एन। फिर आर। यहाँ आ जाए। समझ आई? मतलब जहां जहां वॉवल की लैब्स है ना, वॉवल बेस्ड लैब्स है, उनके बिहाफ पर ये पांच एंटर कर गए। अब in the alphabetical order are the remaining candidates in the same order are entering into the constant page lab in the alphabetical order। कोई प्रॉब्लम नहीं। STAYAR, STAYAR। सबसे पहले जे पर बैठ जाएगा एस, फिर यहां बैठ जाएगा टी।
अब पी पर बैठेगा कौन? ए वाई। और एस पर बैठेगा कौन? ए आर। ठीक है, बात समझ में आई होगी हो आप लोगों को। ये लास्ट अरेंजमेंट था, इसको भी चेक कर लेते हैं। यू टी एस पी ओ, यू टी एस पी ओ। ओह माय गॉड, इसमें बैठा तो कोई भी नहीं। ए ई आई जे के, ये क्या है? ये सॉल्यूशन कैसा दे दिया मैंने? Sad। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। रूबी एरिया आइला नोवा, रूबी एरिया आइला नोवा, CEJST, CEJST। ये आ गया आपका सेकंड। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी वर्क करते समय तब अच्छा लगता है जब सामने से कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने 2-3 वीडियो कंटिन्यू देख लिए हैं मेरे लेवल के, तो आपको हमारा भी सपोर्ट करना चाहिए चैनल की ग्रोथ के लिए। ये है सेकंड। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीन पॉज करें और खुद फुल डेडिकेशन के साथ इसे अटेम्प्ट करें। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और पॉज करें और खुद ट्राई करें। कृपया करके हमारे साथ ना बढ़ें, वरना आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको हिंदी में पढ़ के एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या कह रही है ये चीज। इसको बनाएंगे हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़। 9 students, PQRSTOL, are writing NEET exam and the scored different marks. Okay. They are ranked from 1 to 9. They are sitting in an auditorium at a certain distance to get their certificate. No two candidates secure the same rank. Okay. Rank 1 is the highest and rank 9 is the lowest. तो हम टॉप पर रखेंगे किसको इस बार? 1 को। 1, 2, 3 and so on 9 तक। The distance will be any two student in the twice of the lowest rank among them। पहले ये बताओ, 2 लोएस्ट है या 3? 3 लोएस्ट रैंक है। ठीक है, 3 लोएस्ट रैंक है। और 1, 2, 3। ठीक, 3 लोएस्ट रैंक है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द फर्स्ट रैंक एंड बी इज द सेकेंड रैंक। तो लोएस्ट कौन सी हो गई? सेकेंड वाली। तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ 4। ओके, क्योंकि ये सेकेंड रैंक लोएस्ट है तो 2 का ट्वाइस, 2 2 जा 4। बात समझ में आई? ट्वाइस होगा मतलब 2 गुना। छोटी रोम का 2 गुना उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। यानी इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी लाई करेगा। अब यहां से लेके यहां तक हम आपके साथ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बातें समझ में आ गई, वो हम आगे अप्लाई करते रहें। चलिए बनाते हैं इसे। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद ये लिख लेते हैं। सबसे टॉप 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी। टी, एस और एम के ठीक बीच की श्रेणी पर है। देखो श्रेणी वो इक्वल टू, आप वो समझ सकते हो, रैंक। ठीक। तो टी, एस और एम के ठीक बीच में। एस
और एम के ठीक बीच में अपना टी आएगा। और क्या है ये, श्रेणी है, इस वाले इसमें आएगा। हाँ, हम दो सेपरेशन बना देंगे, चलो छोड़ो। और ओ के दक्षिण में है। अ, ठीक है। ओ के दक्षिण में है कौन? टी एस और एम के ठीक बीच में है, और ओ के दक्षिण में है। जो ओ है उसके कहीं दक्षिण में है हमारा कौन, टी। आर एम के दक्षिण में खड़ा है और टी से पहले सीढ़ी पर है। और एम के कहीं दक्षिण में, आर एम के दक्षिण में है, खड़ा है और टी से पहले है। आर जो है, सीढ़ी की बात करें, रैंक की बात करें, तो टी से कहीं पहले रैंक है इसकी। एन टी के पश्चिम में है और एस का तत्काल उच्च श्रेणी है। पहली बात, जो एन है वो टी के पश्चिम में है, और एन के पश्चिम में है, और हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एन के बारे में बात कर रहा है। एन एस का तत्काल उच्च श्रेणी है। उच्च श्रेणी है मतलब ऊपर की ओर आएगा। एस, हाँ, 1 सेकेंड, एस का तत्काल उच्च श्रेणी है, ठीक है। जो एन के उत्तर में है, जो किसके लिए आ गया, एस के लिए। एन के उत्तर में कहीं कौन है, एस है, नॉर्थ में। एस और एम के बीच श्रेणी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक विषम अभाज्य संख्या है। एस और एम के बीच श्रेणी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक विषम अभाज्य, ठीक है। एस और एम के बीच में विषम अभाज्य मतलब ऑड प्राइम। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, या तो 3 लोग होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे, बस इतने ही हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 9 लोग हैं हमारे पास। या तो एस और एम के बीच में 3 लोग हैं, या एस और एम के बीच में 5 लोग हैं, या एस और एम के बीच में 7 लोग हैं। जहां एम के बाद कोई भी श्रेणी नहीं है। अच्छा जी, यानी एम आपका इधर है, जो यानी एम एस के पूरब में है। एम जो है एस के कहीं पूरब में है। देखो, 1 2 3, या तो एस इधर है, अगर पॉसिबिलिटी आप बनाना चाहो तो। देखो, एस और एम के बीच में ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर्स में जो भी है पर्सन है, तो ऑड प्राइम नंबर या तो 3 होंगे, या तो एम और एस के बीच में 1 2 3 4 5, या तो एस इधर है, या 1 2 3, या तो एम इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, या तो एस। एस इधर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एस के जस्ट अबव में आपको एन चाहिए, यानी केवल हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है अभी तक। दो पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। एल आर के पश्चिम में खड़ा है। आर का पश्चिम यानी इधर हमारा एल है, वेस्ट। और ओ के बाद श्रेणी पर है, और किसके लिए आता है, पहले ऑब्जेक्ट एल। ओ के कहीं बाद है श्रेणी में कौन, टी से ओ की दिशा। टी से ओ की दिशा क्या है, टी के कहीं ऊपर मतलब नॉर्थ में है ना ओ, तो एल से क्यू की दिशा समान है, यानी एल से नॉर्थ में कहीं हमारा क्यू है। फिर से पढ़ लो। एल से ओ की दिशा, क्या, टी से ओ की दिशा मतलब टी से ओ ऊपर है, नॉर्थ की तरफ है। एल से क्यू की दिशा समान है, ठीक है, एल से क्यू और नॉर्थ की तरफ होगा। क्यू टी के तत्काल अगली श्रेणी पर है। क्यू होल्ड द इमीडिएट नेक्स्ट रैंक टू टी। इमीडिएट नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट क्या बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे इसे, आम जो क्यू है, क्यू टी के तत्काल अगली, टी के इमीडिएट नेक्स्ट है। अरे यार, ये तो वो हो गया ना, बैकवर्ड हो गया, नेक्स्ट मतलब क्यू टी के तत्काल नेक्स्ट मतलब ऐसे बनेगा। क्यू टी के तत्काल अगली श्रेणी पर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा।
और टी के पश्चिम में खड़ा है। कौन? क्यू। टी के पश्चिम में इधर खड़ा है। एल क्यू के बाद की श्रेणी पर है। एल क्यू के भी बाद है भाई। और आर से 4 श्रेणी बाद है। कौन? और किसके लिए आता है? एल के लिए। ठीक है। इजी बनाएगा तो जो जो लिखता चले जाएगा, टफ बनाएगा तो और लिखता चला जाएगा। और के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट तक जाना पड़ता है ना। देखो एल के लिए बात हो रही है, एल और आर से जो एल है वो आर के 4 श्रेणी बाद है, मतलब 3 होंगे एल और आर के पीछे। वो इसको समझा करो, बहुत हर जगह आके आपको कंफ्यूज करती है और आप 4 लोग बीच में रख दोगे। 4 श्रेणी बाद मतलब ये होता है 4 पर वो खुद है। गिनो, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 श्रेणी बाद, यानी बीच में 3 लोग होंगे। ये बहुत कंफ्यूजन लाइन होती है, ऑलवेज याद रखिएगा। ओ को पहली श्रेणी हासिल नहीं हुई है। अच्छा जी, ओ हमारा टॉप पर नहीं है। आर ना तो पहली श्रेणी पर रखता है, ना आर ना पहली श्रेणी पर है, और ना ही एन से पहले की। ठीक है, जो भी आर है वो कभी भी एन से पहले नहीं जाएगा। टी से तो पहले है, एन से पहले नहीं जाएगा। ओ पी के बाद, जो ओ है वो पी के बाद, लेकिन टी से पहले, टी से पहले जाएगा। हाँ, देखो, एस से जस्ट ऊपर है एम। देखो, अभी आप ये सेट नहीं कर सकते। डायरेक्शन सेट इसलिए नहीं कर सकते, यू डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना। आपको आइडिया नहीं है कि दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप नहीं इस पर काम हम तब करेंगे जब हमारे पास ये पूरा सेट हो जाएगा, तब हमारे पास हमें ये पता चल गया। अच्छा, एस और एम में बताओ, एस और एम में अगर सपोज ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो यहाँ बताओ एस और एम में छोटी रैंक कौन सी है? 9। तो एस और एम के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 18। इसमें भी अगर ये भी ठीक हो जाता है, इसमें भी एम तो फिक्स है ना, एम और एस के बीच की डिस्टेंस दोनों केस में 9 2 जा 18, ट्वाइस होगी ना, दुगनी। ठीक है, तो ऐसे ही हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, फिर हम सेट कर लेंगे। चलिए, पहले इसे चेक करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। एस से जस्ट एबव एन है। ठीक है, देखो, एस और एम के जस्ट मिड में टी है, तो भैया 3 लोगों के बीच का मिड क्या होता है? और हमेशा मिड तभी बनेगा जब एस और एम के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तभी एक मिड पॉइंट आएगा। इवन में कोई मिड पॉइंट नहीं आता। तो एस से बात समझ में आई? अगर एस और एम के बीच में 4 लोग बैठे होते तो इसमें कोई मिड पॉइंट नहीं होता, तो टी के लिए कोई आप जगह ही नहीं दे पाते। हमेशा अगर एस के बीच में 3 लोग हैं तो भैया एस के एक इधर चला जाएगा, एक इधर जाएगा, टी इधर बैठ जाएगा। एस और एम के बीच में 5 लोग हैं तो 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, हमेशा जब ऑड होगा तभी बैठेगा, इवन पे कोई मिड पॉइंट नहीं होता। तो टी के लिए मिड पॉइंट हमें मिल चुका है। टी के ऊपर आ रहे, बाद में देखेंगे। टी के जस्ट एबव क्यू है, क्यू इधर लिखते हैं। ध्यान से देखो, क्यू के नीचे कहीं एल है। एल के क्यू के नीचे सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, वो है ये। आप एल के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, वो फिक्स हो चुकी है, ये वाली है ना? ठीक। हाँ, अब ये देखो, एल से आर से 3 छोड़कर एल है। 1 2 3। आ रहा था, नहीं पाते, गलत होगा। फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। क्यू टी के तत्काल अगली श्रेणी है। क्यू होल्ड द इमीडिएट नेक्स्ट रैंक टू टी। अरे, मुझे लग रहा है मैंने इसे गलत बनाया है।
नेक्स्ट रैंक तो भैया ये होगी ना। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होगा? टी के बाद क्यू होगा ना। आई मीन 6 के बाद 7 नेक्स्ट होगा, 6 के बाद 5 थोड़ी नेक्स्ट होगा। मुझे लगता है इसको मुझे इधर चेक कर लेना चाहिए एक बार, 1 सेकेंड ना। देखो टी इधर है ना? तो टी के जस्ट नीचे क्यू। तो भैया एल के लिए कोई जगह, ये खत्म हो गया। ये कुछ भी कर लो, ये सीख नहीं बैठ रहा। क्योंकि क्यू के नीचे आपको एल चाहिए। गलत हो रहा है ये, हाँ। चलो इसमें चेक करते हैं। अब यहाँ टी आ जाएगा। मिड पॉइंट यही है, दो यहाँ दो यहाँ। मिड पॉइंट पे बैठ गया। दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, ठीक है। एस के जस्ट अबव एन है, एन इधर आ गया। अब क्या? टी के नीचे क्यू बैठा हो नेक्स्ट। हाँ, क्यू इधर आया। क्यू के नीचे एल, भैया एल के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, और कोई जगह है ही नहीं। अब एल से 3 छोड़कर आर है। 1 2 3 छोड़कर आर इधर आएगा। अब क्या था? हाँ, टी के ऊपर ओ है और ओ के ऊपर पी है। टी के ऊपर ओ आ गया और ओ के ऊपर पी आ गया। बिल्कुल ठीक है, हमारा बैठ चुका है हमारे हिसाब से। ठीक है, जो नेक्स्ट के लिए है ना, ये वाली बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट की बात हो रही है, यानी अगली बात हो रही है। 6 का अगला क्या होगा? 7। 6 का अगला 5 थोड़ी हो जाएगा भैया। टी कहाँ है? टी क्यू के तत्काल आगे की श्रेणी बोल रहा है, आगे, अगली श्रेणी। अगली मतलब क्या होता है? 6 के बाद 7 अगला होता है, 6 के बाद 5 अगला नहीं होता। है ना? तो वो मैं थोड़ा गलत करी थी। अब ये वाला हमारा फिक्स बैठ चुका है, इसको हटा। अब डिस्टेंस आपको सब पता चल चुकी है क्या? अगर मैं क्यू और टी की बात करूं, अगर मैं क्यू और टी की बात करूं, तो देखो क्यू और टी में मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? क्यू और टी के बीच 7। 7 मिनिमम है ना? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 14। ठीक है। अब एल और आर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखो। एल एल का एल इधर है, आर इधर है, तो मिनिमम क्या है? 8। 8 दूनी 16। एम और एन का देखो, एम, हाँ, 9 2 18। एम जहां दिखे वो तो 18 ही 18 आएगा, क्योंकि एम का ही मिड पॉइंट है। एल और क्यू देखो, 8 2 16, ये भी 16 हो जाएगा। क्यू और ओ और टी देखो, ओ और टी, 6 2 12। चेक कर लेते हैं पी एन एस आर। 1 सेकेंड। क्या था? हम चेक कर लेते हैं इसे। पी एन एस आर ओ टी क्यू एल, ओ टी क्यू एल एम, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। अब हम डिस्टेंस को काम करते हैं, ठीक है। इस पर डिस्टेंस, क्योंकि इसको चेक करना सही था, क्योंकि फिर डिस्टेंस पे प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर हो जाता क्या? हो गया क्या? एल क्यू के बीच 16 आ गया। एस और एन के बीच डिस्टेंस देखो। एस और एन के बीच में 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 मिनिमम है। 3 2 6 होता है ना कि 9। इधर आएगा 6। और पी और एन के बीच डिस्टेंस देखो, 2 2 4। अब इससे बनाते हैं। तेज चलें। इसको हटा सकते हैं क्या? ओ टी क्यू, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ मैं। ओ टी और टी के बीच में 6 2 12।
क्यू और टी के बीच में 70। बनाते हैं इसे। सबसे पहले एम ले लेते हैं। अगर एम इधर है तो एम आर इधर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 18। आर के वेस्ट में कहीं है हमारा एल, और एल और क्यू के बीच की देखो डिस्टेंस 16 है, और ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 18 है। तो ये कहीं बीच में ही रुक जाएगा, दो दो नंबर पहले रुक जाएगा ना, क्योंकि ये 16 है। तो एल से क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है। क्यू से टी के बीच में 14 है, तो ये भी दो दो पॉइंट पहले रहेगा, यहाँ रुकेगा। ये 14 आ जाएगा, यहाँ टी आएगा। टी से ऊपर 12 है। ये जो यहाँ हमने रोका ये 2 है। ठीक है, ये 2 है ये। देखो ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक 18 है, ये तो हमें पता चल रहा है। मगर हमने इसे 2 पहले रोक दिया है। 2 ये हो गया, और यहाँ ये पहुंच गया ओ 12 पर। ये हो गया, हटाओ। ठीक। अब क्या, ये हो गया क्यू एस एम। ऐसा एस, देखो एस और एम के बीच में 18 है। 18 है तो भाई ये आगे निकल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये जो है ये 2 आगे चला जाएगा, और एस इधर बैठेगा। ठीक। एस से नीचे कहीं 6 नीचे जाओ, और वहां बैठा है हमारा एन। एस के नीचे कहीं बैठा है एन। देखो ये जो है ये कितना है, ये तो 2 है, और ये नीचे जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 6 है। ये 4 नीचे आ चुका है, यहाँ से ये 4 नीचे आ गया है ये। ठीक है। और एन क्या है, पी के 4 छोड़ के रहे, ये तो 2 है, यानी हमारा ये तो देखो ये कितना है, ये 2 है। ये डिस्टेंस 2 है, ये 2 और आगे आएगा, और यहाँ कहीं हमारा बैठा होगा पी। हो क्या तुमको समझ आएगा? क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस हमें 4 लेना है, ये भी 4 है। ठीक है। 16 2 4 6। ठीक है। ये पता नहीं अपने आप ही चलता रहता है। 4 ये है। ठीक है, बिल्कुल सही बना है शायद हमारा। हम्म। चलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको चैनल पर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे। पीडीएफ के लिए वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आई मीन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय।